डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया है मोदी को, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप G7 में शिरकत के लिए आ जाएं। अच्छा, अब इसमें एक तो ये बड़ी खबर हुई है, पहले छोटी खबरों से निकल जाते हैं, उसके बाद फिर आगे आते हैं। उसके बाद वो जो G7 में उसने बुलाया, ट्रंप ने साथ ही फ़ोन करके ये कहा मोदी साहब को कि G7 की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आप तशरीफ़ ले आएँ। अच्छा, तो उसमें तशरीफ़ वो इससे पहले कि वो लेकर आते, हिंदुस्तान टाइम सॉरी NDTV ने खबर लगा दी, डूम टू फेल कि ये जो प्लान है पूरा का पूरा ये फेल हो जाएगा, इसकी कोई तुक नहीं है, ये फेल होने जा रहा है ये पूरा का पूरा प्लान। अच्छा, ये दो खबरें हो गई। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो ब्लूमबर्ग ने खबर लगाई है थोड़ी देर पहले, वो ये है कि अमेरिका ने चाइना को धमकी दी है कि वो चाइना की एयरलाइंस को रोकेगा अगर उनको फ्लाई करने की इजाज़त दी गई। ये ब्लूमबर्ग की खबर है। तो तलखी बहुत बढ़ रही है पूरे खत्ते में। अगर आप चले जाएं उस वाइट हाउस के एलामिये पे, जो वाइट हाउस का एलामिया जारी हुआ था 2020 में, ये फरवरी 2020 में फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट एक जारी हुई थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो विजिट था हिंदुस्तान का, भारत का जो विजिट था, उस विजिट के बारे में जो मुख्तलिफ अदारों की रिपोर्ट्स हैं, मतलब वो उनके उसके ऊपर मुख्तलिफ, उसमें CSI मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं वहाँ के अमेरिका के, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट ये व्हाइट हाउस है। अब वो ये कहता है व्हाइट हाउस कि हमारी इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो हमारी चीन के अगेंस्ट है। ठीक है ना, और वो उस पार्टनरशिप के अंदर बहुत लंबे चौड़े मकासद हैं, हम इतना असला बेचेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन उसके साथ ही जो थिंक टैंक्स हैं वो मुतनब्बे कर रहे हैं कि इंडिया इस काबिल नहीं होगा। वो बाकायदा बता रहे हैं कि ये रियलिस्टिक, ये आप देखें उनके जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है नेशनल सिक्योरिटी का, सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी, वो कह रहे हैं कि ये जो थिंक टैंक्स हैं ये बड़े रिस्की हैं, इसमें बड़ा रिस्क है रिफॉर्मिंग द स्ट्रेटेजिक पैक, इसमें रिस्क है आगे जाके आपका काम नहीं चलेगा, इंडिया डिलीवर नहीं कर पाएगा, रिस्क ऑफ स्ट्रेटेजिक फेलियर। वो साथ ही थिंक टैंक्स बता रहे हैं कि आप इतना ज्यादा ना जाए, इंडिया तैयार नहीं है इसके लिए। इस पूरी रिपोर्ट के यहाँ पे रेफरेंसेस मौजूद हैं। ट्रंप आगे बढ़ते गए, मोदी आगे बढ़ता गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तलखी बढ़ रही है चाइना की और अमेरिका की, और दुनिया जो है वो दो पोल्स में इस वक्त, और एक सर्द जंग जो है वो तलखी की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो ये इंडो पैसिफिक कमांड और फौजें और हांगकांग और ये सारा, ये एक बहुत जो है ये तल्ख मामला हो रहा है। लद्दाख के ऊपर जो है वो आगे आ गई ये फौज। ट्रंप ने बीच में मीडिएशन की कोशिश की, चाइना ने कहा कि हम नहीं करना चाह रहे। सूडान से लेके चाइना जो है वो हैफा तक आ गया है, इजराइल में आ गया है, उनके 28 दिन रह गए हैं, एनेक्सेशन उनकी होनी है। अब उस पूरी पिक्चर में जो जिस जगह पे मोदी ले गए हैं इसको देखिए, एक होती है पार्टनरशिप। अब इंडो जो पैसिफिक कमांड है या जो भी है, वो बनाई किसके लिए गई थी? पाकिस्तान के लिए तो नहीं बनाई थी, बनाई गई थी वो चाइना को कंटेन करने के लिए। इंडिया क्या एक बड़ी जबरदस्त उनकी स्ट्रेंथ रही है, और वो स्ट्रेंथ रही है उनकी जमहूरी वैल्यूज, जिससे दुनिया भी इंस्पायर होती रही है, पाकिस्तान भी इंस्पायर होता रहा कि उनकी जमहूरी वैल्यूज जो है वो क्या जबरदस्त। ये जब से वहां पर आप समझ लें कि ये कोई वहां पे दाइश की हुकूमत है, इस तरह समझ लें, ठीक है, तालिबान की भी नहीं, दाइश की। अबू बकर बगदादी बैठा है वहां, ये समझ लें, जो लोगों की गर्दनें काट रहे हैं। अब सवाल ये है कि उस बंदे की मौजूदगी में, जिसके लिए सारे असूल नजरअंदाज कर दिए मगरिब ने, सारे वो फिर उसने देखा कि अच्छा मैं यहां पर इंडिया को, कश्मीर को छोड़ के इस्लाम के ऊपर आ गए, इस्लामोफोबिया फैलाना शुरू किया। छोड़ देंगे, मालदीव ने क्या किया, यूएन में इसको छोड़ दें, ये जब तबीयत साफ होनी शुरू होगी ना। इंडिया हमेशा अपने ऑप्शंस खुले रखता है, सारे टोकरे लाके डाल दिए उस मोदी ने नमस्ते ट्रंप के टोकरे में। अब वहां मुसलमानों के साथ जो मारना है मारो, वहां सिखों को मारो, वहां लोगों को दार कर दो, गर्दनें काटो, जूते मारो, डंडे मारो, तौहीन करो, तौहीन रिसालत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा की औलिया, जो करने करोगे, ट्रंप पीछे है। अच्छा, उसके अब मामला ये है कि ये चलेगा नहीं। इसलिए नहीं चलेगा कि 7 से 8 मिलियन इंडियन, जो कि जबरदस्त इंडिया के लोग हैं, डायस्पोरा में इंडिया का देखें, केरला के खास तौर पे, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, इंतहाई अच्छे, जो, और केरला में हमेशा हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सारे इकट्ठे रहे।
ये सारे के सारे जो इंडियंस हैं ये खलीजी रियासतों में हैं। जी, ब्रेक ले अब खलीजी रियासतें चली गई हैं, चाइना के साथ उन्होंने हवाई के साथ कांटेक्ट कर लिया। ठीक है डॉक्टर साहब, जो एक हर तरफ भारत की जानिब से, खासकर मोदी की जानिब से जो एक कोशिश हो रही है जारी है कि आप भारत के पास कोशिश नहीं, देखिए कोशिश नहीं, ऑप्शंस खत्म है उनके पास। ऑप्शंस खत्म इसलिए मोदी ने कर दिए हैं कि देखिए होता ये है कि ऐसे मरहले पे आप, ये होता है कि कौम परस्ती जाग जाए, छोड़ दो अंदरूनी मसाइल को, छोड़ दो, सब एक हो जाओ, सब एक। और मरहला क्या होता है जब आपने किसी के साथ जंग करनी हो, जब आपने किसी के साथ जंग करनी हो तो अकलौता ऑप्शन ये रह गया कि जंग की जाए। अच्छा, जंग का बहाना क्या बने भाई? वहां तो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो अंदरूनी मामला है, बाकी इंडिया में जो मुजाहरे हो रहे हैं वो भी अंदरूनी मामला है। तो एक ही तरीका रह गया है कि कोई ऐसा हंगामा किया जाए, कोई ऐसा जिसको फॉल्स फ्लैग या जो भी नाम दे, कोई ऐसा हंगामा, कोई ब्लास्ट, कोई आखिर में पता चला एक जेब में से पाकिस्तानी पासपोर्ट निकाल लिया या वो कर, क्योंकि उसमें उस सूरत में ये होगा कि ये सारा जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर, आवाजें खड़ी हो रही हैं ना, लोग बैठे हुए हैं सड़कों के ऊपर, और ये लोग, साल हो जाएगा कर्फ्यू लगे हुए जो कश्मीर है, और बाकी जो दोहरी शहरियत का बिल आया, ये बाकी, तो उस पूरे हंगामे को कि छोड़ दो, इस वक्त लड़ाई हो गई है, जंग, हालत है जंग है, इमरजेंसी, और कानून खत्म कर दें, दाएं बाएं आगे पीछे, वो सिर्फ यही रास्ता बनता है कि वो जंग छेड़ के और लेकिन जंग छेड़ी कैसे जाए? तो उसके लिए फिर फॉल्स फ्लैग ये कि अपने अंदर ही कोई हंगामा करके पाकिस्तान पे डाल दें और जेब से पाकिस्तानी पासपोर्ट निकाल लें, जेब से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ है और ये देखें यहाँ पे घुसे हुए थे ये तो बात ये है कि इसलिए या तो ये अपनी पॉलिसी को ठीक करेगा इंडिया, और उसके लिए मोदी ऊपर नीचे जो भी करना करे। देखिए हालात ये हैं कि इस वक्त कोई भी मशरिकी वुस्ता की रियासत या कोई अरब मुल्क या कोई यूरोप का मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उनके अंदर हिजान खत्म हो जाए, हिजान पैदा हो जाए, नई तहरीकें जन्म ले लें और उन तहरीकों में फिर इस्लामी रंग आ जाए, खुदा ना खास्ता, ये कोविड के बाद। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके, जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है, तो दिल खोल करके बेहिचक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो रेड है वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी ग्रे है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।